Hello guys, welcome to the Sky Touch Point. So today we are going to start our new topics, School of Psychology. जैसे कि हमने कल अपना एक टॉपिक किया था ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, तो आज हम करेंगे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी. वेरी इंपॉर्टेंट है हर तरह के टेस्ट के एग्ज़ाम्स के लिए. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, सबसे पहले जो हमारे पास जो बात आती है ना, वो ये आती है एजुकेशनल साइकोलॉजी. एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर कौन है? थॉरनडाइक है. वेरी इंपॉर्टेंट और सीटेट में काफ़ी बार इसके बारे में पूछा जाता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन. सबसे पहले अगर हम साइकोलॉजी के कुछ पार्ट्स की ऐसी बात करें कि कैसे वो साइकोलॉजी आज पुराने टाइम से लेकर अब तक कैसे चलती आ रही है. अगर ये बात करें तो पहले उसे आत्मा का विज्ञान कहा गया, फिर माइंड का कहा गया, फिर कॉन्शियस का कहा गया, उसके बाद क्या है उसको बिहेवियरिस्ट का कहा गया. और बिहेवियरिस्ट में क्या होता है कि अगर इसके फादर यानी इसके जनक के बारे में पूछा जाए तो वो वुडवर्थ है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तरह के एग्जाम्स में पूछा जाता है, टेट स्पेशली सी टेट, पी टेट, आर टेट. और ऑफकोर्स है बहुत सारे चांसेस हैं कि ये हमारे जो है आर टेट में भी इसके बारे में पूछा जाए. ओके, सो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास फेसिस ऑफ साइकोलॉजी है. सो फेसिस ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो सबसे पहला जो फेस है वो है मनोविश्लेषणवाद, जिसके जनक है सिगमंड फ्राइड. ओके, सो सेकंड है व्यवहारवाद, जिसके जो जनक हैं जेबी वॉटसन. और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, जिसके जनक है कार्ल रोजर. वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट जो अब हम बात करेंगे वो है स्कूल्स की. स्कूल्स हमारे पास 7 टाइप के हैं. अगर उसको शॉर्टली डिफाइन करना चाहते हैं तो वो है एस, एफ, पी, बी, जी, सी और एच. वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम शॉर्टली इस तरह से याद रख सकते हैं. सो सबसे पहले स्कूल की बात करें, एस यानी स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद. संरचनावाद बहुत ही सबसे ओल्ड मेथड है, स्टार्टिंग में इसका यूज़ किया जाता था. ठीक है. और अगर इसके फादर यानी जनक की बात करें तो वो विलियम वुंट है. और विलियम वुंट के बारे में कुछ खास बातें हैं कि उन्होंने सबसे पहले अपनी लाइब्रेरी कहाँ खोली थी, तो लिप्जिंग में खोली थी जर्मनी में. और कब खोली थी? 1879 में उन्होंने ओपन की थी. और जो हमारे पास विलियम वुंट है उन्हें एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जनक भी कहा जाता है. ठीक है. और नेक्स्ट वन अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में जो है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के जो जनक हैं वो NN सेनगुप्ता है, जिन्होंने कोलकाता में अपनी पहली लाइब्रेरी ओपन की थी. ठीक है गाइस. सो नेक्स्ट आगे हम अपना करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है जो हमने अभी बात की है विलियम वुंट की. तो विलियम वुंट के अगर हम स्टूडेंट की बात करें, उनका जो स्टूडेंट है वो कौन है? टिचनर है, जिन्होंने वुंट की थ्योरी को क्या नाम दिया? संरचनावाद का नाम दिया था. और इसी जो संरचनावाद में क्या करते हैं, खुद के बारे में, अपने मन के बारे में, कौन सा मन? चेतन मन के बारे में हम यहाँ पर जानकारी करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन है हमारे पास फंक्शनलिज्म. फंक्शनलिज्म की अगर हम बात करें तो फंक्शनलिज्म के जो जनक है वो विलियम जेम्स है. ठीक है. सो विलियम जेम्स इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी 1990. और उनकी जो बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी था. और उनके शिष्य थे, एक लेडीज़ थी जिसका नाम था मैरी विक्टम कॉल्किन. ठीक है. ये अमेरिका की जो है अमेरिका साइकोलॉजी एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष रही थी. ठीक है. ये इसके बारे में इतनी ही इंफॉर्मेशन काफ़ी है हमारे पास. नेक्स्ट वन हमारे पास है साइको एनालिसिस की अगर हम बात करें तो इसके जो जनक हैं वो सिगमंड फ्राइड हैं, और जिन्होंने मन के अध्ययन के बारे में बात की कि मन के बारे में वो पढ़ते थे. मन की 3 अवस्थाएं इन्होंने भी दी है, चेतन, अचेतन और अवचेतन. यानी अगर हम बात करें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड के बारे में इन्होंने बात की है. ठीक है. सो नेक्स्ट वन जो हमारे पास है बिहेवियरिज्म. जो नेक्स्ट 4th पॉइंट है वो बिहेवियरिज्म है, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था. सो बिहेवियरिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो थ्योरी दी गई है वो किसने दी थी? वॉटसन ने दी थी. जेबी वॉटसन है, 1912 में इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी.
और इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने पुराने जितने भी टर्म हैं, पीछे जो जितने भी स्कूल्स आए उन सबको उन्होंने नकार दिया था, ठीक है। और क्योंकि उन्होंने कहा उसमें कोई ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, ठीक है। जो साइको एनालिसिस को विशेषकर आलोचना की, जो अभी हमने पीछे जस्ट पढ़ा है, क्यों की उसकी आलोचना, क्योंकि उसमें कहा है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ही नहीं है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने जस्ट एक बात कर रहे हैं, मन की बात कर रहे हैं। अब जो इन्होंने मन की बात की है, ठीक है, अब मन की बात में हमारे पास होगा क्या? क्या हम मन को देख सकते हैं? हर किसी का मन में क्या चल रहा है हमें नहीं पता। सो इस वजह से उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था इस चीज़ को, और उन्होंने इग्नोर कर दिया था इस चीज़ को। और इन्होंने खुद क्या कहा था कि जो बाहर दिख रहा है वही सही है। मतलब इन्होंने एनवायरनमेंट को इम्पोर्टेंट दी और हेरिडिटी को उन्होंने भी इम्पोर्टेंट नहीं दी। इन्होंने सिर्फ इतनी बात की, तुम मुझे 1 दर्जन दूध पीते बच्चे दे दो और मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, ठीक है। और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल एल्बर्ट नाम के एक बच्चे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और जिसका बाद में काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्योंकि वो बच्चा एक ऑलरेडी किसी बीमारी से जूझ रहा था। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे जब हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास जो स्कूल है वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की अगर हम फादर की बात करें तो वो है वर्दीमर, ठीक है। और इसके जो हेल्पर्स थे वो कॉलर, कॉफका, ये उसके मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस थ्योरी में साइकोलॉजिस्ट थे। और कॉलर की अगर हम बात करें तो उन्होंने इनसाइट थ्योरी दी थी। और यहाँ पर प्रिस्क्रिप्शन पर ध्यान दिया गया है, मतलब पूर्ण रूप से उस बच्चे की जब स्टडी करते हैं उसको कम्प्लीटली देखा जाता है, संपूर्ण रूप से देखा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो संज्ञानवाद है, जिसके जो जनक की बात करें तो मिल्टर और ब्रूनर है 1960 में। और इन्होंने माइंड को महत्व दिया था, दिमाग को सबसे ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी। सो लास्ट वन जो है हमारा वो है ह्यूमनिज्म, मानवतावाद, जिसके जनक कार्ल रोजर थे। और इन्होंने क्या कहा है, अच्छा एक बात, आध्यात्मिकता के अगर फादर की बात करें तो वो अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है। अगर मानवतावाद की बात जाए तो वो कार्ल रोजर हैं, और अगर आध्यात्मिकता की बात पूछी जाए तो वो अब्राहम मैस्लो है। सो ह्यूमैनिटी को सबसे ऊपर रखा गया। उन्होंने जानवरों पर जो इन्होंने ये एक बात की, क्योंकि एक्सपेरिमेंट जब करते थे तो इंसानों को जानवरों की तरह ट्रीट मत करो। जैसे पीछे कई बार हमने पीछे एक्सपेरिमेंट देखा था, जैसे एल्बर्ट, बच्चे छोटे लिटिल एल्बर्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उनको भी एक मतलब इस तरह से ट्रीट किया गया तो वो अमानवता माना गया। तो इन्होंने भी यही कहा कि ह्यूमैनिटी को मत खो, ह्यूमैनिटी को जिंदा रखो, ठीक है, जानवरों की तरह ट्रीट मत करो, ठीक है। सो ये हमारे पास साइकोलॉजी के स्कूल थे जो 7 हमने अभी पढ़े हैं। सो गाइस, इसके बाद आपके पास एक इम्पॉर्टेंट आपसे एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे कि हमारे पास जो है इसी तरह के और साइकोलॉजी के सभी टॉपिक की PDF पड़ी है। अगर आप में से कोई भी उन PDF को लेना चाहता है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है।